हरियाणा के 7 शहरों में अब बारी है वोटिंग की और कल सुबह 8 बजे से जनता अपनी शहर की सरकार चुनने के लिए मतदान करेगी। शहर की सरकार बनाने का फैसला लेगी। जनता किस पर विश्वास कर रही है और किसे मारेगी वोट की चोट, ये बड़ा सवाल है। वोटिंग से पहले अब तक कैसा है माहौल और चुनाव आयोग की तैयारियां किस प्रकार से, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पंचकूला, अंबाला और सोनीपत जैसे बड़े निगमों, रेवाड़ी नगर परिषद और सांपला, धारूहेड़ा, उकलाना नगर पालिका में शहर की सरकार का फैसला होना है। प्रदेश के सियासी गलियारों में हर तरफ बस एक ही चर्चा है कि किसे मिलेगा शहर की सरकार का ताज। चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान दावों और वादों की खूब बौछारें हुई। लेकिन अब अग्नि परीक्षा का समय है। सत्ता पक्ष की तरफ से खुद सीएम नायब सैनी ने खूब पसीना बहाया। हर शहर में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए और जीत का दावा किया। कमल का फूल खिलेगा, ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, 3 गुना गति से हमारी सरकार काम करेगी। तो वहीं बुनियादी सुविधाओं से लेकर भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन तक जनता के मुद्दों को कांग्रेस ने उठाने की कोशिश की। कई अहम मुद्दे चुनाव के दौरान देखने को मिले। यहां तक कि इस बार वोट चोरी का मुद्दा भी वोटिंग से पहले ही उठ गया। कांग्रेस के तमाम नेता जीत का दावा कर ही रहे हैं, सरकार पर हमलावर भी नजर आ रहे हैं। तो लगता है खबरें भी लोगों ने देख लिया विकास जो है कांग्रेस पार्टी कर सकती है, तो कांग्रेस की तरफ। बहरहाल अब चुनावी शोर थम चुका है। अब चुनाव को लेकर जहां प्रशासन अलर्ट है, वोटिंग को लेकर तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं, तो वहीं सियासी सवाल भी तैर रहे हैं कि क्या सत्ता पक्ष अपना किला बचाने में कामयाब होगा या विपक्ष बड़ा उलटफेर कर पाएगा। प्रत्याशियों की धड़कनें भी तेज हैं। फैसला जनता को करना है। वोटिंग का इंतजार किया जा रहा है। 10 मई को जनता का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा और 13 को परिणाम सामने आ जाएंगे। देखना होगा जनता किसे देगी शहर की सरकार बनाने का मौका। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो देखिए, निकाय चुनाव में अब वोटिंग का इंतजार है और फिलहाल किस तरह की तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं, जानकारी ले लेते हैं। रेवाड़ी से संजय कौशिक जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, निकाय चुनाव को लेकर अब वोटिंग का इंतजार किया जा रहा है। किस तरह की तस्वीरें, क्योंकि आप भी जानते हैं किस तरह से प्रचार प्रसार रहा, हालांकि कल डोर टू डोर भी प्रचार प्रसार रहा। फिलहाल किस तरह की तस्वीरें और क्या माना जाए, जनता किस तरह से वोट देते हुए उम्मीदवार चुनेगी? देखिए साधना, मैं बताऊं, रेवाड़ी जो निकाय चुनाव और नगर परिषद और धारूहेड़ा नगर पालिका प्रशासन पूरी तरह तैयार है और इसमें जो है सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है और जो संवेदनशील बूथ है उस पर विशेष नजर रखी जा रही है। यहाँ रेवाड़ी में 99 बूथ बनाए गए हैं और 1100 पुलिसकर्मी इसको जो है चुनाव को संभालेंगे और 27 पेट्रोलिंग जो पार्टी है वो सक्रिय रहेगी लगातार। और इन जो 2 दिन है इसमें ड्राई डे लागू कर दिया गया है। शराब की बिक्री पर पूरी तरह रोक है, लाउड स्पीकर पर भी पूरी तरह रोक है और हुड़दंगियों को बता दिया गया है कि पुलिस ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि किसी तरह का अगर हुड़दंग या चुनाव में बीच में बाधा डाली गई तो उनके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाएगा। वही बात करने पर बीजेपी और कांग्रेस की, तो दोनों आमने सामने हैं। वो लेकिन एक बात इसमें साधना ये जरूर आ रही है कि जिस तरह से जो माहौल होता है चुनाव का, एक लोगों के बीच में चर्चा होती है, तो रेवाड़ी में कहीं ना कहीं जो एक माहौल है ऐसा देखने को मिल नहीं रहा। कल तक तो जो शोर था वो चुनाव प्रचार थमने के बाद वो खत्म हो गया है, लेकिन माहौल चुनाव का दिखाई नहीं दे रहा है। जी साधना। बिल्कुल संजय, देखिए, क्योंकि वोटिंग का इंतजार अब रहने वाला है, क्योंकि कल 8 बजे से वोटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी और फिलहाल अगर तस्वीरें जो है वो भी दर्शकों तक दिखाएंगे, लेकिन उससे ठीक पहले जरूरी ये हो जाता है कि चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और जनता की तरफ से अभी तक क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। जी, सुरक्षा की बात करें तो मैंने बताया कि 1100 जो पुलिसकर्मी वो तैनात किए गए हैं और जो प्रशासन और पुलिस है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। लेकिन जो आम लोग हैं उनके बीच उत्साह नजर नहीं आ रहा, उत्साह की कमी देखी जा रही है। जो चुनाव को लेकर उत्साह होता है, चाहे हम विधानसभा का चुनाव ले या लोकसभा का चुनाव ले, उस तरह का उत्साह रेवाड़ी में नजर नहीं आ रहा है, जबकि टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में है। अब देखना ये भी होगा साधना कि कल वोटिंग परसेंटेज कितना रहता है, क्योंकि कल छुट्टी है, संडे है। अब वोटिंग परसेंटेज के ऊपर पूरी चीजें निर्भर करती है
कि लोग घरों से निकलते हैं या नहीं निकलते हैं। क्योंकि अगर वोटिंग परसेंट बढ़ता है तो उससे सत्ता पक्ष को कहीं ना कहीं जो फायदा होने के आसार ज्यादा नजर आते हैं। लेकिन अगर वोटिंग परसेंटेज कम रहता है तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस में मुकाबले में पूरी तरह से आ जाती है। तो ये अब कल देखने वाली बात होगी कि लोग घरों से निकलते हैं या नहीं निकलते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव आयोग की तरफ से भी बार बार जो लोगों को बताया जा रहा है कि वोट करने जरूर जाए, क्योंकि मतदान आपका अधिकार है और मतदान जरूर करें। जी साधना। बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए। तो पंचकुला से तारा ठाकुर भी जुड़ गए हैं। तारा, देखिए क्योंकि 7 शहरों में अब वोटिंग की बारी है और अगर बात पंचकुला की जाए तो किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? कल सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। शहर की सरकार चुनने के लिए मतदान को लेकर किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? सुरक्षा की किस तरह के इंतजाम किए गए हैं और जनता की प्रतिक्रियाएं? जी बिल्कुल, देखिए साधना, जिस प्रकार से 3 नगर निगम चुनाव हैं, पंचकुला, अंबाला और सोनीपत, सभी स्थानों पर जो है कल 10 मई को मतदान होगा। और अगर पंचकुला की बात करें तो जो है राजधानी चंडीगढ़ के साथ लगता जिला है और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है चुनावों को लेकर काफी उत्साह जो है जनता में भी देखने को मिला। वहीं जो उम्मीदवार थे उन्होंने भी बहुत जोरदार प्रदर्शन किया। बड़े दिग्गज नेता जो है उनके पार्टियों के जो वो यहाँ पर पहुंचे थे। अगर बात करें कल के होने वाले मतदान को लेकर तो पंचकुला प्रशासन और पंचकुला पुलिस दोनों पूरी तरह से अलर्ट हैं। आज पंचकुला के सेक्टर 14 गर्ल्स कॉलेज में जो कर्मचारी हैं, पुलिस कर्मचारी, उनकी ड्यूटियां लगाई गई, दिशा निर्देश दिए गए। खुद डीसीपी जो सृष्टि गुप्ता है वो वहां पहुंची थी, उन्होंने ड्यूटी को लेकर दिशा निर्देश दिए और किसी तरह से कोई कोताही ना हो उसको लेकर भी सख्त आदेश दिए गए हैं। वहीं जो जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जो उपायुक्त हैं सतपाल शर्मा, उन्होंने भी कहा कि जिस प्रकार से कल मतदान होने हैं, 204 पोलिंग बूथ जो है बनाए गए हैं, उनमें प्रबंध क्या है उसका जायजा लिया जा चुका है और सभी जो पोलिंग ऑफिसर हैं या कर्मचारी हैं उनको जो है दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। तो आज सभी जो है ईवीएम मशीनों को लेकर अपने अपने पोलिंग स्टेशन के लिए रवाना हो चुके हैं। तो जो संवेदनशील जो बूथ हैं, अति संवेदनशील बूथ हैं, उन पर खास नजर रखी जा रही है। जिस तरह से कई ग्रामीण एरिया हो या फिर कॉलोनीज का जो एरिया है वहां पर अक्सर इस तरह के लड़ाई झगड़े के मामले संज्ञान में आते हैं, तो उन पर खास नजर जो है वो प्रशासन और पुलिस की रहने वाली है। तो अब 10 मई को जो है मतदान होगा और पंचकुला की जनता जो है वो अपने मेयर और पार्षद उम्मीदवार के लिए मतदान करेगी। अलग अलग मुद्दे रहे, अलग अलग जो कैंडिडेट थे वो अपनी अपनी बातों को लेकर जनता के बीच गए। अब जो अंतिम निर्णय है, जो मेयर और पार्षद उम्मीदवारों के जो भाग्य का फैसला है वो जनता करेगी। तो कल मतदान होगा और प्रशासन के द्वारा भी अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो मतदान केंद्रों में जाएं। कल रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, ऐसे में ज्यादा मतदान जो है वो होने की उम्मीद है और देखते हैं पंचकुला की जनता अपने मत का प्रयोग कितना करती है, कितने लोग जो है मतदान केंद्रों में जाकर अपने सही मेयर उम्मीदवार और पार्षद उम्मीदवार को चुनते हैं। तो अगर बात करें प्रबंधों की तो अभी तक पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और आगे भी नजर रखी जा रही है कि कोई ऐसा जो घटना ना हो, कोई मतलब लड़ाई झगड़े का मामला ना हो या शांतिपूर्वक जो है वो चुनाव हो, उसकी पूरी तैयारी जो है वो प्रशासन कर चुका है। बिल्कुल तारा, देखिए क्योंकि सबसे जरूरी ये भी हो जाता है कि जनता इस बार क्या कुछ फैसला लेने वाली है, क्योंकि जरूरी ये भी है कि जनता विश्वास किस पर कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का अगर जिक्र किया जाए तो लगातार कोशिश की जा रही है जनता को लुभाने की, पूरी कोशिश, क्योंकि मैनिफेस्टो जब जारी किया गया तमाम बड़े वादे किए गए। कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं है, लगातार कोशिश की जा रही है और यहाँ तक कि हम ये भी देख रहे हैं कि पार्टी किस तरह से लोक लुभावने वादे करती हुई जनता को लुभाने की पूरी कोशिश भी कर रही है, लेकिन डिपेंड जनता पर ही है। जी बिल्कुल, देखिए साधना, अगर पंचकुला की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई दिग्गज नेता चुनाव मैदान में थे और जहां जहां पर नगर परिषद और नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं वहां पर कई नेता गए, लेकिन पंचकुला में मुख्यमंत्री हरियाणा के कई जो है रैलियां हुई, जनसभाएं हुई, वार्ड वाइज भी गए, जनता के बीच जो है जो वोट की अपील की गई। रूठे हुए जो नेता थे, जो अलग आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे थे, उनसे भी बातचीत करके उनको भी अपने पक्ष में बैठाया। तो वहीं कांग्रेस ने भी अपने जो दिग्गज नेता थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और सुरजेवाला, इन सभी को यहाँ पर बुलाया और चुनाव प्रचार करवाया। लेकिन अब जनता क्या सोचती है, किन मुद्दों को लेकर वोट करती है, क्या
उनको जो है भारतीय जनता पार्टी के जो संकल्प हैं 20 उनको लेकर चर्चा होती है, या फिर जो कांग्रेस के जो वायदे हैं उन पर जो है वो मोहर लगाती है जनता। लेकिन अब जो है जनता पर निर्भर है, जनता किसको चुनती है, किसको शहर की छोटी सरकार की सत्ता जो है वो थमाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जनता का भी एक जो राइट है भी वो जाके अपना मत का प्रयोग करे और सही उम्मीदवार को चुनकर जो है वो आगे लेके आए। बिल्कुल तारा, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। तो देखिए, हरियाणा की अगर बात की जाए तो 7 शहरों में अब वोटिंग होनी है। निकाय चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां एक्टिव भी नजर आ रही हैं और प्रचार प्रसार को लेकर भी अगर जिक्र किया जाए तो प्रचार प्रसार का जो असर है वो कितना देखने को मिलता है वो जनता ही तय करेगी।